अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 3.2 यूनिट नंबर 3 क्लास 9th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। सॉल्व द फॉलोइंग पार्ट नंबर 1 है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। उसकी स्टेटमेंट है log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू एल। हमने इसमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज ऑन बोथ साइड्स a पावर x इज इक्वल टू y। ये सिंबल जो है ज़ाहिर करता है कि अगर हमारे पास दिया गया हो log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू एक्स, तो फिर हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं a पावर x इज़ इक्वल टू वाई। अगर हमारे पास हो a पावर x इज़ इक्वल टू वाई ये गिवन हो, तो फिर हम उसको राइट कर सकते हैं log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x। इसी तरह से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू एल, इस पे हम ये वाला रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो बेस है वो 3 है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास बेस 3 थी, तो उस बेस को हमने इस तरह से राइट किया था और इक्वल में हमारे पास x था, तो उसको हमने पावर बना दिया था। इसी तरह से यहाँ पे बेस 3 है और इक्वल में हमारे पास l है, तो l जो है इसकी 3 की पावर बन जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे एज अ बेस है, तो l जो है उसकी बेस बन जाएगा। और यहाँ पे हम log जो है वो ले रहे थे y का, तो y जो है वो राइट साइड पे सेपरेट हो गया था। तो इसी तरह से हम 81 का log ले रहे हैं, यहाँ पे 81 जो है ये सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये बनेगा 3 की पावर l इज इक्वल टू 81 हमारे पास आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे। 81 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 81 को हम 3 जो है 3 की पावर 4 में लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास जो 3 है वो 4 टाइम आता है। तो लेफ़्ट साइड पे है 3 की पावर l। यहाँ पे क्या होगा, बेसिस सेम है, इधर यहाँ पे l की बेस 3 है, इधर 4 की बेस 3 है। तो अगर 3 जो है 3 से कैंसिल हो तो हमारे पास यहाँ पे जो l की वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है log ऑफ 6 टू द बेस a इज इक्वल टू 0.5। तो इस पे भी हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज ऑन बोथ साइड्स a पावर x इज इक्वल टू वाई हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है log ऑफ 6 टू द बेस a इज इक्वल टू 0.4। अगर बेस a है तो a की पावर में क्या आएगा, 0.5 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस a है तो a की पावर में x आ रहा है। इसी तरह से बेस a है तो a इधर log 6 के इक्वल में है 0.5, इधर log y के इक्वल में है x। तो x यहाँ पे जैसे पावर बना था, तो यहाँ पे जो पावर है वो 0.5 बनेगा a की पावर में। तो log जो है 6 का ले रहे हैं, तो 6 इस तरह से उसको हम राइट साइड पे दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट कर देंगे, 6 इस तरह से हो जाएगा 6। तो फिर जो 0.5 है ये हमारे पास 1/2 होता है। किस तरह से होता है, 0.5 अगर हम इस पॉइंट को ख़त्म करें तो इसके नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आएगा और पॉइंट के राइट पे एक डिजिट है तो यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास 5 से पहले एक ज़ीरो है, तो 5/10 बनेगा। इसको कैंसिल करें, 5 1 ज़ार और 5 2 ज़ार, तो ये बन जाएगा 1/2। इस पॉइंट और ज़ीरो को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि पॉइंट को हमने जब कैंसिल किया इस पॉइंट को, तो फिर नीचे उसके नीचे 1 आया था और पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट था, तो इसलिए हमने एक ज़ीरो लगाया था। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये बन रहा है 1/2। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 0.5 जो है उसकी जगह पे 1/2 लिखा है। अब हमने क्या करना है, इस 1/2 को ख़त्म करना है, क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरह से बी एस राइट कर देते हैं। तो जब स्क्वायर लेंगे तो राइट साइड पे भी आएगा और लेफ्ट साइड पे भी आएगा। तो इस तरह से ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा,
तो फिर हमारे पास बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा। तो 6 की पावर 2 है, तो इसको अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें आपस में, 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये बनेगा 36 आएगा हमारे पास। तो ये 36 हमारा आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, log ऑफ n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। तो इस पे भी हम वो वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। रिजल्ट हमारे पास क्या है, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज ऑन बोथ साइड्स a पावर x इज इक्वल टू y। तो हम इसको पावर हमारे पास जो है वो 2 बनेगी 5 की, क्योंकि 5 हमारे पास बेस है, तो 5 की पावर जो है वो 2 बनेगी। और log n का लिया जा रहा है, तो हम n जो है उसको राइट साइड पे इस तरह से राइट कर देंगे। तो 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि जितनी पावर है उतने टाइम ही हम बेस को रिपीट करेंगे इन प्रोडक्ट फॉर्म में। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 जब 5 से होगा तो वो हमारे पास 25 आएगा। तो 25 इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n को लेफ़्ट साइड पे और 25 जो है उसको राइट साइड पे मेंशन कर दें। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है 10 की पावर p इज़ इक्वल टू 40 है। तो रिज़ल्ट वही है। तो रिज़ल्ट इस तरह से है कि जो हमारे पास पहले क्वेश्चंस में फर्स्ट पे एक्सप्रेशन होता था, तो वो अब सेकंड नंबर पे हमारे पास चला जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 10 की पावर p है, तो बेस हमारे पास कितनी है, 10 है। तो इसको हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 10 की पावर p जो है इसको इस तरह से हम लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे, जिस तरह से ये लिखा गया है a की पावर x इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज ऑन बोथ साइड्स log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x आएगा। अब हमारे पास राइट साइड पे जो पावर के बगैर वैल्यू है, रकम है, वो है y है। तो इस तरह से यहाँ पे पावर के बगैर जो हमारे पास नंबर है वो 40 है। तो अब हम 40 का लॉग लेंगे, तो विद बेस 10, और उसकी जो बेस है वो 10 बनेगी। और इसी तरह से पावर यहाँ पे हमारे पास p है, तो ये हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। p जो है उसको सेपरेट लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पावर जो है पावर है। तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ 40 टू द बेस 10 इज इक्वल टू p। तो ये जो बेस हमारे पास 10 है, जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस 10 होती है। अगर हम 10 मेंशन ना करें बेस को, तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे बेस जो है वो 10 ही ली जा रही है। तो इस तरह से अगर हम इसको फ्री भी कर दें 10 से, तो फिर भी सेम ही उसका मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको फ्री करते हैं 10 से, बेस ख़त्म कर देते हैं, तो ये फिर भी इसका मतलब यही होगा कि ये हमारे पास जो बेस है वो कितनी है, 10 है। तो फिर हमारे पास ये होगा log ऑफ 40 इज इक्वल टू p। अब अगर हम इसका लॉग लें कैलकुलेटर पे, तो हम लिखेंगे log 40, लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 40, फिर इक्वल, तो हमारे पास ये अमाउंट आ रही है 1.602005,991 है। तो इसको हम राइट करेंगे 1.60205991। अब हमने पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट्स जो हैं वो लेने हैं। तो 6024, ये 4 डिजिट हो गए। अब हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, पाँचवा, अगर वो 4 से बड़ा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उससे प्रीवियस डिजिट जो होगा, जैसे ये 0 है, उसमें 1 एक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 डिजिट रखने हैं पॉइंट के बाद, और जो है इसको राउंड ऑफ कर देना है। जब राउंड ऑफ करेंगे तो 1 जो है वो 0 में ऐड होगा, तो वो बनेगा 1 ही बनेगा। तो इस तरह से फिर अगले डिजिट्स जो हैं वो सारे हम इग्नोर कर देंगे राउंड ऑफ करने के बाद। तो वो हमारा आंसर बन जाएगा p इज इक्वल टू 1.6021। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।